प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 12, जिसका नाम है सिमेट्री। और इसका एक्सरसाइज है 12.1। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो हमें बेसिकली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो दोनों पार्ट सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि आप पहले फिगर को अगर फोल्ड करते हो तो ये जो डॉट है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्री में है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कहाँ बनेगी? बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बनेगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसको आप सेंटर में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, है ना। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। अगर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करोगे तो ये जो डॉट है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये बन गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में देखो, यहाँ पे कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? क्या ये वाली बनेगी? नहीं, आप सोचो ये वाली बनेगी, क्योंकि तभी ये जो डॉट है इसके ऊपर आएगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर सी में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? बिल्कुल ये वाली नहीं, ऐसी वाली बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बीचों बीच, तभी तो ये जो है डॉट उसके ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट यही वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब ध्यान से देखो, ये वाली कौन सी बनेगी इसमें? क्वेश्चन नंबर डी में लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बनेगी, ताकि ये जो डॉट है एक दूसरे पे ही आए। इसमें भी यही वाली बनेगी जो यहाँ पे बनी है, क्योंकि ये जो डॉट है इसके ऊपर आना चाहिए, तो बिल्कुल आप बीच से इसको लाइन को ड्रॉ कर दो इस तरीके से, तभी ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से इसको डिवाइड करेगी। राइट, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई में देखो, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, इसको किस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो? तो एक तो ये वाला बन जाएगा और एक तो ये ऐसे, तो मतलब एक बार इसको ऐसे फोल्ड करो, है ना, हो गया। फिर यहाँ बीच से पहले बीच से फोल्ड करके फिर ऐसे करो, तो यहाँ पे कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। देखो, एक तो इस तरीके से, ठीक है, आई थिंक ये बीचों बीच नहीं है, बट ठीक है, आप समझ जा रहे हो। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको भी बना दिया, तो इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी, तब इसको फोल्ड करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। अब इसमें जैसे कि फिगर में दिखाया है, तो इसमें भी वही चीजें, सेम चीजें बनेंगी। बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन जाएगी। इसमें भी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिमेट्री बस फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट तो दो फिगर कैसे बनेंगे सिमिलर, यही होता है सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी सिमेट्री बनेगी बताओ, देख के। कोई सिमेट्री बन रही है? हाँ, इसमें कैसे बनेगी? बिल्कुल सेंटर में इसको डिवाइड कर दो, तब हाफ हाफ फिगर जो है, हाफ ऑफ जो सर्कल है, जो होल है वो लगेगा, तो इस तरीके से की इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसमें कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी, जो सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, है ना। आप चाहे तो इसको पेपर लेके बिल्कुल इस तरीके की शीट बना के इसमें होल करके देख सकते हैं। अब इसमें कौन सी बनेगी? एक तो इस तरीके की हो जाएगी और एक इस तरीके से, है ना, जो इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, है ना। ये ऊपर बन गया, बट ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे कौन सा होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, तभी इसको ये जो डॉट है एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब बिल्कुल सिमिलर फिगर बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द होल्स अनदर। अब देखो, सिंपली इसमें हमें यहाँ पे दोनों चीजें गिवन थी, मतलब दोनों फिगर में सिमिलर डायग्राम बन रहे थे, सिमिलर होल बन रहे थे, बट यहाँ पे हमें एक दिखाया गया, दूसरा किधर बनेगा? जैसे एक यहाँ है, अगर इसको फोल्ड करते हो तो दूसरा भी तो यही आएगा ना, बस। अब इस वाले फिगर को अगर फोल्ड करोगे तो ये वाला भी यहीं कहीं बनेगा, है ना। और ये जो है इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ बन जाएगा, ये इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ बन जाएगा, और ये यहाँ है तो इसका जस्ट सामने ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली इन्होंने कहा है कि मिरर लो और इस फिगर को कंप्लीट करो। इन्होंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में ड्रॉ कर दी है, एक फिगर अगर ऐसा है तो दूसरा किधर बनेगा। तो सिंपल लाइन ऑफ सिमेट्री ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं, जितना ये है ऐसे हो जाएगा ये भी कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो आप इसको स्ट्रेट कर दो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी लेंथ है इसकी इतनी ही लेंथ इसकी भी कर दो, और ये हमें डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर मिल गया एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है, तो ये भी हो जाएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ऐसे, तो देखो ये इधर ऐसे है तो इधर भी तो ऐसे होगा, और यहाँ पे एक हाफ सर्कल है तो यहाँ पे हो गया हाफ सर्कल। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, एक तरीके से ये पेंटागन लग रहा है मुझे, क्योंकि एक जो यहाँ ऐसे बनेगा और एक यहाँ ऐसे बनेगा और एक ऐसे, तो 1 2 3 4 5, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट अगर आप स्केल से इसको ड्रॉ करोगे इस तरीके से बनेगा। राइट, तो यहाँ पे इसको कर दो। अब ये देखो 1 1 2 3 4 5, है ना, तो इस तरीके से ही ड्रॉ करो यहाँ पे। एक तो ये हो गया, ये सीधा लाइन,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, हो गया ना हमारा ये हेक्सागन, है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, क्योंकि एक ऑक्टागन लग रहा है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अगर इधर है तो 4, हाँ ये ऑक्टागन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। आप स्केल के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अभी थोड़ी सी वीडियो में मेरे को इधर से प्रॉब्लम हो रही है यूज करने में, तो आप कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, है ना। इस तरीके से मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या बोलना है, आइडेंटिफाई, नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इन्होंने एक हमें आइडिया दिया है, इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो सिमिलर आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कैसे डिवाइड करोगे कि आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, तो वो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसको कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको एक लाइन ये हो जाएगी जो हाफ में डिवाइड कर रही। उसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये जो सर्कल है वो हाफ मिलेगा आपको, है ना। आइडिया लगाओ बस, देखो कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा इधर हो गया क्या, ठीक है। इसी तरीके से यहां भी ये सर्कल को हाफ डिवाइड करेगा, है ना। बस, तो ये हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई देखने को। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये इतना हाफ मिल जाएगा सिमिलर टू दिस, ये करते हो तो इस तरीके से, तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन गई। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, और एक ऐसे भी बन जाएगी जो इसको बीचों बीच डिवाइड करेगी, राइट। इसी तरीके से इस फिगर में भी ध्यान से देखो, इसको तो पहले इस तरीके से डिवाइड करो, बिल्कुल एक ही तरह ही है, ये किया, और एक बीचों बीच यहां से ले जाओ, ठीक है, और एक ऐसे जाएगा, तो देखो बिल्कुल सिमिलर फिगर मिलेगा आपको, किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से देख लो, राइट। तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ध्यान से देखो, इसको बस आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। तो बस चारों एंड से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी ये और ये, लाइक दिस। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ उसके बाद ई में है, इसमें देखो पहले तो इसको कॉर्नर से डिवाइड करो, है ना। कॉर्नर से करोगे तो आपको इजी समझ में आएगा। इस तरीके से हमने इसको कर दिया, ये ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से भी हो सकता है ये, है ना, और ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, पहले तो इसको बीच से कर दो, ठीक है, ये बीचों बीच सिमिलर हो गया। अब और कुछ हो सकता है क्या, ध्यान से देखो, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि और सिमिलर ही नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ किया वैसे ही सेम हो जाएगा इसमें, देखो कैसे, इस तरीके से किया, फिर यहां से ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इस तरीके से भी हो सकता है एक, जो इसको डिवाइड करे बीचों बीच, लाइक दिस। अब यहाँ पे भी हो जाएगा ये, ठीक है।